हाँ तो नमस्कार। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है इसका मतलब आप ये है कि आप समास पढ़ना चाहते हैं, वो भी संस्कृत में। तो संस्कृत के स्टार्ट करते हैं। 29 क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखेंगे और इसको 2-3 बार अपने कॉपी पे लिख भी लें ताकि आपको एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो आसानी से बने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपके एग्जाम में समास आएंगे यहीं से आ जाएंगे। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको देखने में परेशानी होगी, लेकिन देखते हैं पहला क्वेश्चन। त्रिभुवन में कौन सा समास है? ये हमारे एग्जाम में आया 2015 में। तो आपको मैंने पढ़ाया कि जब अगर संख्या वाली बात आ जाए, जब कोई पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तो उसमें द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो हमने कई बार हिंदी में और संस्कृत दोनों में पढ़ाया आपको। यथाशक्ति में क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तीसरा क्वेश्चन है पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर पीला है जिसके अंबर है ना, या फिर पित्त है जिसके अंबर, पीताम्बर हम उसको कहते हैं। और पीताम्बर में आप देख सकते हैं कि बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर सी। कर्मणि वीरः का समस्त पद क्या होगा? कर्मवीन है ना, कर्मणि वीरः का समस्त पद, ये क्वेश्चन 2018 में आया है। तो कर्मवीनः वीरः का जो समस्त पद होता है वो कर्मवीर होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पुरुष सिंह का विग्रह क्या होगा? ये क्वेश्चन तो भाई साहब इधर ही एग्जाम में आपका पूछा गया 2018 में। तो पुरुष सिंह का विग्रह जो होता है वो सही विग्रह होता है कि पुरुष है ना, पुरुष सिंह इव। ठीक है, आप अच्छे से इसको याद कर लें। अगला है अशांति में कौन सा समास होता है? तो सबसे पहली बात है कि जहाँ पर नकारात्मक का बोध हो ना तो उसमें एक नज समास होता है, ये वाला नज। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिए, ये वाला क्वेश्चन पहले भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? हरि हरोह, दलित बालकः है ना, शिक्षा विहीन, शिक्षा से विहीन, ये तो नहीं होगा। दिगंबर देखिए, हाँ तो बहुब्रीहि समास का राइट आंसर होगा दिगंबर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए जो पूछा गया है 2018 में कि यर्थाभावे का विग्रह क्या होता है? तो यर्थाभावे का सही विग्रह आपको याद रख लेना है यर्थस्य अभावे, यानी कि अर्थ का अभाव ही अर्थभाव कहलाता है। अगला है ना, धर्मः च अर्थः च कामः च का समस्त पद क्या होगा? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। धर्मः च अर्थः च कामः का समस्त पद क्या होगा? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका होगा है ना, धर्मे है ना, क्या लिखा है, धर्मो है ना, धर्मोर्थ कामः। अब यही भाव समास का कौन सा उदाहरण है? पहला देख लीजिए, त्रिलोकी तो होगा नहीं, आप सब कुछ समझते हैं, इसमें हमारा द्विगु होगा। महापुरुष में हो जाएगा कर्मधारय, बचा उप गंगम या खेल रत्नम। ठीक है, तो जिसका पहला पद अव्यय है हम उसे कहते हैं अव्ययी भाव, तो उपगंगम होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला आता है नीलोत्पलम कौन सा समास है? ये मैंने क्वेश्चन जब मैं आपको करा रहा था सेट तो मैं वहाँ पर बताया था कि नील कमल में होता है कर्मधारय, तो है ना, नीलोत्पलम में भी कर्मधारय ही होगा। नेक्स्ट है साहित्य इतिहासः का विग्रह क्या होगा? साहित्य इतिहासः का विग्रह क्या होगा? 12 नंबर प्रश्न। तो आप लोगों ने कई बार इसे मॉडल सेट में किया है। सर साहित्य विग्रह का अर्थ होता है साहित्यस्य इतिहासः, साहित्य इतिहासः। अगला है रूपस्य योगनम का समस्त पद क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने 2018 में ये भी क्वेश्चन है। रूपस्य योगनम 18 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था। रूपनस योगनम मतलब होता है अनुरूपम। अगला हमारा है ना, क्या लिखा है, अकिंचन का विग्रह कौन सा होगा? अकिंचन का जो सही विग्रह होता है आपको याद रखना है न किंचन होता है अकिंचन का। अगला है अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो जिसका पहला पद अव्यय हो अनु, तो अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है? तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा है काकबाली देवदूतः अनुरूपयुक्त नीलकंठ। नीलकंठ तो होगा नहीं, इसमें बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर कर्मधारय आंसर होगा हमारा देवदूतः, मतलब देव का दूत जिसमें हमारा कारक चिन्ह आ जाए। अगला प्रश्न है देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देशभक्ति का, 2019 का क्वेश्चन है कि देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? प्रश्न संख्या 17। तो हम लोग देखेंगे देशभक्ति का विग्रह होता है देशस्य भक्ति ही। रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो 18 का सही उत्तर होगा हमारा कि रमा सीते है। अगला क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है? तो लंबोदर किसका है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट लिखा है देह रक्षा का समास क्या हुआ? देह रक्षा मतलब देह की रक्षा,
देह रक्षा मतलब देह की रक्षा, इसका मतलब सर तत्पुरुष समास जिसमें कारक आ जाए। लंबोदर में कौन सा समास है, कितनी बार आएगा बताओ। 2020 में भी पूछा गया है कि सर लंबोदर में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2020 में ये क्वेश्चन आया है, लंबोदर में बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्या लिखा है, एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा, तो एकम एकम इति का समस्त पद होता है एक एकम। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए पहला उदाहरण, धनहीन का मतलब होता है धन से हीन, और जिसमें कारक चिन्ह आ जाए वही तत्पुरुष है ना। क्या लिखा है, चराचरम में कौन सा समस्त, है ना, कौन सा समास है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, चराचरम का मतलब हुआ, चराचरम में द्वंद्व समास है। पूर्वदार्थ प्रधान है, खाली रिक्त स्थान को उपयुक्त से भरें, जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास होता है। तो देखिए अव्ययी भाव समास का यही पहचान है कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है और इसका पहला पद अवयव होता है। 2020 में एक क्वेश्चन आया था जिसका नाम था किस समास का पहला पद विशेषण होता है ना। तो आपको पता होगा कि एक समास है जिसका नाम है द्विगु और इसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। अगला है संस्कृत साहित्य, साहित्यम का विग्रह क्या होगा, तो संस्कृत, क्या लिखा है, संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा, तो संस्कृतम साहित्य का विग्रह होता है संस्कृतस्य साहित्यम। नेक्स्ट है त्रयाणाम, त्रायाणाम भुवनाम समारोह का कौन सा शब्द बनेगा, तो त्रयाणाम भुवनाय मतलब कि तीन भवनों का समूह, समारोह, तीन भवनों का समूह क्या कहलाता है। 2020 में क्वेश्चन आया, तो तीन भवनों का जो समूह होता है ना वो त्रिभुवन कहलाता है। शताब्दी कैसा है, तो कोई भी संख्या आ जाए, मैंने क्या बोला, कई बार बोला कि कोई भी अगर संख्या आ जाए ना, तो जहाँ संख्या आ जाता है वो द्विगु होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोगों ने देखा 2020, मैंने बोला था 11 से, लेकिन प्यारे बच्चों देखो 2018 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में स्टार्ट हुआ है, तो 18 से लेकर के 20 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे सारे हमने इस वीडियो पर डिस्कस किया। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में जो समास क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आने वाला है। तो आप चिंता मत कीजिए, आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लीजिए, आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, सबको पसंद आएगा, और है ना, जब एक शिक्षक कहता है लाइक करें तो आपको करना चाहिए, लाइक ज़रूर करें। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को